अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कर रहे हैं लाइफ इन द यूके टेस्ट एग्ज़ाम नंबर 14। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेंट पैट्रिक है उसका दिन कब मनाया जाता है। ठीक है, जिनके मजहबी लोग हैं जिनको ये लोग फिर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सेंट पैट्रिक जो है वो आयरलैंड का है। तो इसका दिन मनाया जाता है जी 17 को। ठीक है, हर मुल्क का अपना अपना मजहबी सेंट है ना, यानी जिसको वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आयरलैंड का है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ के जो नॉर्दर्न आयरलैंड पार्लियामेंट है उसके जो अरकान है वो किस तरह मुंतखब किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, तो वो कहते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड का जो पार्लियामेंट है ना, इनका थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे लोगों से, दूसरे मुल्कों से। ठीक है, तो ये मुंतखब किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है, यानी कि मुतनासब नुमाइंदगी के साथ। ठीक है, वर्कान की नुमाइंदगी देखते हैं तो उससे फिर वो लोग मुंतखब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो बरतानिया है उसका सबसे पहला वजीर आज़म कौन था। ठीक है, चार नाम ये दिए हुए हैं। विंस्टन चर्चिल था, आगे है अर्ल ऑफ विल्मिंगटन, हेनरी पेलम या सर रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, ये बरतानिया का पहला वजीर आज़म था। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी अदाकारा है जिसने ऑस्कर नहीं जीता। ठीक है, ऑस्कर एक अवार्ड है, तो बोल रहे कि वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसने ये अवार्ड नहीं जीता। ठीक है, टिल्डा स्विंटन, एमिली वाटसन, डेम जूडी डेंच या केट विंसलेट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, एमिली वाटसन ने ऑस्कर का अवार्ड नहीं जीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्यूरिंग द इनलाइटमेंट, यानी कि जब मुल्क में बहुत तरक्की हुई थी। ठीक है, अच्छे हालात पैदा हो गए थे। इनलाइटमेंट है कि जब इनके मुल्क में बहुत तरक्की हुई, तो एडम स्मिथ जो था उसने किस चीज़ का आइडिया दिया, यानी कि किस चीज़ का आइडिया दिया तो फिर उसमें तरक्की हुई। ठीक है, तो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस या इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इकोनॉमिक्स इसका आंसर है, क्योंकि हर एक ने वहाँ पे कोशिश की तो इसने इकोनॉमिक्स का आइडिया दिया था। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6 है कि बैटल ऑफ ट्राफेगा, यानी कि जंग हुई थी ट्राफेगा स्पेन के साथ, उसमें कौन मर गया था। ठीक है, एडमिरल नेल्सन, हेनरी VIII, ओलिवर क्रॉमवेल या नेपोलियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है एडमिरल नेल्सन, जो कि वहाँ उस वक्त का इंचार्ज था। ठीक है, तो वो इस जंग में मारा गया था। हाँ, 1588 में ये जंग हुई थी बैटल ऑफ ट्राफेगा स्पेन के साथ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हग मनी कब मनाया जाता है। ठीक है, आगे ये इन्होंने डेट्स भी दी हुई हैं। ठीक है, तो हग मनी बोलते हैं जो कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती है स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड में जब न्यू ईयर मनाते हैं ना, तो उसको ये लोग हग मनी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि न्यू ईयर इवनिंग को, रात को जब न्यू ईयर होता है ना 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को ये जो सेलिब्रेशन होती है स्कॉटलैंड में, उसको हग मनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर यानी पार्लियामेंट में जो कोई कार्रवाई हो रही होती है उसको वो बाकायदा लाइव टीवी पे दिखाते हैं या फिर दूसरे मीडिया में उसको नशर किया जाता है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, कैनवेसिंग, हैंसेट, कैबिनेट या डोम्स डे बुक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है हैंसेट, इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट की कार्रवाई टीवी पर दिखाई जाती है या फिर दूसरे मीडिया पर वो नशर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रग्बी कंपटीशन, के रग्बी जो हो खेलों का मुकाबला होता है वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो ये है कि स्कॉटिश ग्रैंड नेशनल, विम्बलडन चैम्पियनशिप, एशिज या 6 नेशनल चैम्पियनशिप। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इसका आंसर है 6 मुल्कों का ये मुकाबला होता है खेलों का, जिसको ये लोग रग्बी कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इसका आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि इनकी जैसे पार्लियामेंट है जिसके 2 हिस्से हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो इसके जो लाइफ पीरियड्स है कि जो मशीर होते हैं, ठीक है, वजीर आजम को मशवरा देने के लिए जो लोग मुंतखब होते हैं ना, वो कौन करता है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इसका आंसर है द मोनक। मोनक उन लोगों को मुंतखब करता है। ठीक है, यानी कि बादशाह।
और क्वेश्चन नंबर 11 है कि हु मैप द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का साहिल है उसका नक्शा किसने बनाया था, ठीक है। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, जेम्स कुक, एडमिरल नेल्सन, आइजैक न्यूटन या शेख दीन मोहम्मद। तो ये है जी ऑप्शन नंबर 1, जेम्स कुक, जिसने ऑस्ट्रेलिया के साहिल का नक्शा बनाया था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12, ये है कि कौन सी वो जंग थी जिसको बाकायदा तौर पर या पहली बार मीडिया पर दिखाया गया था, उसको कवरेज दी गई थी और उसको मीडिया पर पूरी जंग को दिखाया गया था। बोयर वार थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार या क्राइमियन वार। तो लास्ट ऑप्शन इसका आंसर है क्राइमियन वार। ये जंग ब्रिटानिया की रशिया के साथ हुई थी, ठीक है, तो जिसको बाकायदा तौर पर इन्होंने मीडिया पे दिखाया था। ओके जी, आगे है कि वाइल्डशायर में कौन सी यादगार है, ठीक है, कौन सी यादगार वाक़या है। तो ऑप्शन नंबर 4 लास्ट ऑप्शन इसका आंसर है स्टोनहेंज। जैसे हर टाउन में, हर शहर में कोई ना कोई जंग की यादगार होती है ना, या किसी भी तरह की, ठीक है, तो वाइल्डशायर जो सिटी है उसमें ये यादगार है स्टोनहेंज। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कैंटबरी, ठीक है, जो इनका मजहबी मुकाम है, सबसे बड़ा मजहबी मुकाम है कैंटबरी, तो बोलते हैं कि उसका फर्स्ट यानी कि पहला आर्च बिशप कौन था, यानी कि रूहानी पेशवा जिसको ये लोग फॉलो करते हैं, उसका क्या नाम था। तो सेंट पैट्रिक था, सेंट ऑगस्टिन, एंड्रू या सेंट कोलम्बा, ठीक है, तो सेंट ऑगस्टिन उसका पहला मजहबी या रूहानी कह लें, ठीक है, पेशवा जिसको ये लोग फिर फॉलो करते हैं वो था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगर आप लोग यानी कि बैटिंग शॉप्स और गैमलिंग क्लब में जाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो वो कितनी उम्र होनी चाहिए वो यहाँ पर ये लोग अलाउ करते हैं, ठीक है, तो 18 साल। बड़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी, 18 साल की उम्र में इन लोगों को फिर ये इजाज़त होती है इस चीज़ की। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो यूके की यहाँ पर है ना पार्लियामेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जमहूरियत है या इनका जो गवर्नमेंट का निज़ाम है क्या वो जमहूरी है, ठीक है, तो ये ट्रू है, दुरुस्त है, जमहूरी निज़ाम उसको बोलते हैं जब वोट होते हैं और लोग मुंतखब होकर आते हैं, ठीक है, तो इसको जमहूरी निज़ाम बोलते हैं। तो जी बिल्कुल ये ट्रू है कि यहाँ का जो निज़ाम है गवर्नमेंट का वो जमहूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि नॉर्दर्न आयरलैंड का जो सकाफती फूड है या इलाकाई खाना है वो कौन सा है। हैगिस, पैनकेक, पायला या अल्स्टर फ्राई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 लास्ट ऑप्शन इसका आंसर है नॉर्दर्न आयरलैंड का जो सकाफती खाना या इलाकाई खाना है वो है अल्स्टर फ्राई। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ये पूछ रहे हैं जी के 1945 में कौन बरतानिया का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ था, ठीक है, क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, हॉलर विल्सन या हॉलर मैकमिलन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, यानी 1945 में क्लेमेंट एटली जो है वो बरतानिया का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ये पूछ रहे हैं कि यूके ने कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है, ठीक है, जैसे ओलंपिक्स है जब पूरी दुनिया के खिलाड़ी जो है यहाँ पर आकर, मतलब एक गेम होती है ओलंपिक्स जिसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, ठीक है, तो ये यूके में ओलंपिक्स का मुकाबला जो है वो 3 दफ़ा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है कि 3 टाइम यूके ने मेज़बानी की है ओलंपिक्स गेम्स की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी जब यहाँ पर सनती इनकलाब आया था, ठीक है, तो नहरें क्यों बनाई गई थी, ठीक है, सनती इनकलाब के दौरान मुल्क में नहरें क्यों बनाई गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है कि टू लिंक द फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्रीज को टाउन और सिटीज़ से जोड़ने के लिए और बंदरगाहों से
जोड़ने के लिए नहरें बनाई गई थी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो सरकारी अफसर होते हैं क्या उनको गवर्नमेंट मुंतखब करती है, यस आर नो, यानी दुरुस्त है या फिर गलत है। ठीक है, तो जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनको गवर्नमेंट मुंतखब नहीं करती बल्कि वो अपने मेरिट पर मुंतखब होकर आते हैं। ठीक है, तो ये गलत है बिल्कुल कि उनको गवर्नमेंट मुंतखब करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 22 है कि वो कौन सा मुल्क थे या कौन सा मुल्क था जिसने बरतानिया की मदद की। ठीक है, कॉन्कर्ड को तरक्की देने में। कॉन्कर्ड जो है वो एयरलाइन थी। ठीक है, पहली एयरलाइन थी दुनिया की। तो बरतानिया को जिस मुल्क ने मदद की वो फ्रांस था। ठीक है, तो इन दोनों मुल्कों ने मिलकर इस एयरलाइन को मज़ीद तरक्की दी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी इजाद थी जिसने सनती तरक्की में बहुत अहम किरदार किया। ठीक है, यानी कि किस किस इजाद की वजह से या किस चीज़ की वजह से बरतानिया की सनती तरक्की में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। ठीक है, तो ये है जी ऑप्शन नंबर 2 स्टीम पावर, यानी बाप की ताकत। ठीक है, बाप की ताकत की वजह से बरतानिया में सनती इनकलाब जो है वो बहुत तेज़ी से आया। ठीक है, बहुत तेज़ी से तरक्की हुई। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा कबायली सरदार था या थी जिसने रोमन्स के खिलाफ जंग लड़ी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 बुडिका इसका आंसर है। ये खातून थी, कबायली सरदार थी, इसने रोमन्स के खिलाफ जंग लड़ी या फिर लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम हमारा फिनिश हो गया है। ये था 14। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन लोगों के साथ भी शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।